हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो 12th के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए करियर ऑप्शन आपके दिमाग में जरूर होगा। तो आज की वीडियो आपके लिए है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एक सीए कौन होता है और उसका क्या रोल होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है एक सीए बनने के लिए और उसका क्या स्कोप है, कितने एग्जाम्स होते हैं, कितना खर्चा आएगा इस कोर्स के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सैलरी और इनकम कितना कमाता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले, हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फ्रेंड्स, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो मेंबर होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, जो कि टेक केयर करता है एक कंपनी, एक फर्म की अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग और उसके टैक्सेशन जितने भी मैटर्स होते हैं उनका टेक केयर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। तो उसके क्या रोल होते हैं मेजर? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है, मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी देता है किसी भी कंपनी को, टैक्स एडवाइजर होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, वैल्यूएशन एक्सपर्ट, जीएसटी एक्सपर्ट, कॉस्टिंग ऑडिटर और कंपनी लिक्विडेटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है फ्रेंड्स। अब एग्जाम्स कौन कंडक्ट करता है और हमें एडमिशन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ये जान लेते हैं फ्रेंड्स। ICSI जो है इसकी गवर्निंग बॉडी है जो कि एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है ऑल ओवर द इंडिया एंड अब्रोड। ठीक है, और साल में 2 बार ये एग्जाम्स होते हैं और एडमिशन प्रोसेस जो है कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में है। आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर www.icai.org में जाकर एडमिशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ICSI इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि स्टैब्लिश की गई है एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और जो मैनेज करती है जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन जो प्रोवाइड करती है मेंबर्स को, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना और गवर्नमेंट को पॉलिसीज मेकिंग में इनपुट प्रोवाइड करना, एडवाइस देना। तो ये काम ICAI का होता है फ्रेंड्स। चलिए अब बात कर लेते हैं कितने लेवल ऑफ एग्जाम्स हैं सीए कोर्स के अंदर। फर्स्ट है फाउंडेशन, सेकंड है इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल। तो इन 3 लेवल जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आप सीए बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो कैसे हमारी एंट्री होती है सीए कोर्स के अंदर वो जान लेते हैं। तो फाउंडेशन रूट जो है, जो फाउंडेशन का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फर्स्ट जो आपका लेवल है, उसके बाद आप इंटरमीडिएट देते हैं एंड देन फाइनल। एंड डायरेक्ट रूट जो है उसके अंदर सीधा आप इंटरमीडिएट के अंदर दाखिल होते हैं, आप उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो चलिए फाउंडेशन रूट के अंदर एक बार देख लेते हैं कि कब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फाउंडेशन रूट आप इवन 10वीं पास करने के बाद भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम होगा फाउंडेशन का, जब आप 12th के एग्जाम में अपियर करेंगे या पास हो जाएंगे तभी आप फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आपने फाउंडेशन पास कर ली तो फिर आप और आपने 12th भी पास कर ली तो फिर आप इंटर के अंदर, इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं। फिर IT ट्रेनिंग लेनी है, फिर 3 साल की आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इसके अंदर 3 साल की ट्रेनिंग है जो कि आप किसी फर्म या कंपनी के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आप इंटरमीडिएट एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, फिर फाइनल के लिए आप अपियर होते हैं, फाइनल एग्जाम्स में आप क्लियर कर लेते हैं तो मेंबरशिप आपको मिल जाती है। टोटल अगर मैं बात करूं 4 साल का ये कोर्स आपको पड़ जाता है अगर आप वन शॉट में क्लियर कर देते हैं। अगर आप डायरेक्ट रूट से जाते हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन करने के बाद जाते हैं, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो 55% मार्क्स आपको चाहिए रहेंगे, और अगर आप अदर स्ट्रीम के हैं तो 60% मार्क्स से भी आप एडमिशन ले सकते हैं सीए कोर्स के अंदर डायरेक्ट। तो इसका मतलब कोई भी स्ट्रीम के आप अगर स्टूडेंट हैं तो सीए कोर्स आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इंटरमीडिएट कोर्स में आप एडमिशन कराते हैं, उसके बाद IT ट्रेनिंग आपको करनी है, वही सेम जो आपने फाउंडेशन रूट में करी थी। फिर 3 साल के लिए आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद आप इंटर अगर क्लियर करते हैं, फाइनल क्लियर करते हैं, फिर मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 6-7 साल का कोर्स पड़ जाता है, क्योंकि 3 साल आपके ग्रेजुएशन में चले जाएंगे और 3-3.5 साल आपके सीए कोर्स के अंदर चले जाएंगे अगर आप वन शॉट में क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक बार कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं। तो 2 रूट यहाँ पे है, फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट रूट। फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट रूट के बाद आप इंटरमीडिएट के अंदर जाते हैं, IT ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, सीए फाइनल के अंदर आते हैं। उसके अंदर भी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह ये सब होती है, IT ट्रेनिंग, वो कंप्लीट करने के बाद जाकर आपको मेंबरशिप मिलती है ICAI की। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। आसान जर्नी नहीं होने वाली, थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है कोर्स के अंदर,
लेकिन कोर्स हो जाता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो एलिजिबिलिटी क्या है फाउंडेशन कोर्स के अंदर? कैंडिडेट जो है वो पास हो जाना चाहिए 12th क्लास, या फिर उसने अपीयर किया हो 12th के एग्जाम्स के लिए, और एज की कोई लिमिट नहीं है। आप 18 साल के हो या फिर आप 32 साल के हो, कोई भी सीए फाउंडेशन दे सकता है। स्टूडेंट कोई भी स्ट्रीम का हो वो इस एग्जाम में बैठ सकता है। और एग्जाम जो है वो 2 बार होते हैं साल में, मई में या जून में कभी भी हो जाते हैं, और एक बार नवंबर या दिसंबर किसी भी मंथ में होते हैं फ्रेंड्स। और रजिस्ट्रेशन जो एक बार आप अगर फाउंडेशन में करवाते हो तो 3 साल के लिए वैलिड होता है, और उसको आप बाद में रिन्यू भी करवा सकते हो। उसके लिए आपको रीवैलिडेशन फीस देनी पड़ती है। तो फाउंडेशन कोर्स की मैं बात करूं तो 4 पेपर इसके अंदर होते हैं। आउट ऑफ 2 इज सब्जेक्टिव एंड 2 इज ऑब्जेक्टिव पेपर्स। तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स लेके आने होते हैं हर पेपर के अंदर, और जो मिनिमम 50% एग्रीगेट आपको चाहिए रहेगा सारे पेपर्स के अंदर। मतलब 50% टोटल अगर 4 हैं तो 400 नंबर में से 200 नंबर आपको चाहिए रहेंगे टोटल में। और पेपर 1, 2, 3, 4, जो पेपर 1 और 2 है वो सब्जेक्टिव हैं, जो कि आपका अकाउंटिंग और जो बिजनेस लॉ और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है, जो कि आपको 11th 12th के सेम जो अकाउंटिंग आपने सीखी होगी वही यहाँ पर मिलेगा। और पेपर नंबर 3 एंड 4 जो है मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इसके अंदर रहता है, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैट्स, ये सब चीजें रहती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मतलब टिक मार्क वाला पेपर होगा फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब कैसे सीए फाउंडेशन में रजिस्टर आपको करवाना है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट जो है वो पहले देख लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपका आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, 10th का या 12th का सर्टिफिकेट जो है, अगर नहीं है तो एडमिशन एडमिट कार्ड, सिग्नेचर, फोटो, और आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि उसी में आपका ओटीपी आएगा, और फ्यूचर में भी उसी में ओटीपी या जो भी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो उसी में आपको मिलेगा फ्रेंड्स। उसकी फीस जो है रजिस्ट्रेशन की फाउंडेशन में वो है 9,000 रुपए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, फिजिकल कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की जरूरत नहीं है। और एडमिशन के लिए जो लिंक है वो है eservices.icai.org। आप चाहे तो ICAI की वेबसाइट पर जाकर भी SSP मतलब सेल्फ सर्विस पोर्टल जो है बना रखा है, वहां पर जाकर भी ये लिंक गेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और उसमें अपनी डिटेल वगैरह फिल करेंगे, जो भी पेमेंट है वो पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप रजिस्टर करवा पाएंगे फ्रेंड्स। हेल्पलाइन नंबर है, आपको कुछ डाउट होती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर या फिर इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब जान लेते हैं टाइमिंग फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम्स। तो अगर आपने ऑन एंड बिफोर 1 जनवरी करवा लिया रजिस्ट्रेशन, तो आप मई और जून के लिए अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने ऑन एंड बिफोर 1 जुलाई करवाया तो आप नवंबर या दिसंबर में जो भी फाउंडेशन का एग्जाम होगा उसके लिए आप एलिजिबल हैं। और अभी की सिनेरियो की बात करूं तो ऑन एंड बिफोर 1 जुलाई अगर आप एडमिशन करवा लेते हैं तो नवंबर और दिसंबर दिस ईयर आप एग्जाम दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो जल्दी से अपना एडमिशन करवा लीजिए और तैयारियां करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आईसीएसआई कहता है कि मिनिमम 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड होना चाहिए फाउंडेशन एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए। और आपको फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, आपके 55% मार्क्स है, तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। या फिर आपने सीएस या सीएमए कॉस्ट अकाउंटिंग जिसका आपने इंटर निकाला हुआ है तो भी आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं फ्रेंड्स। और एग्जामिनेशन की जो फीस होती है वो 1500 रुपए फीस होती है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है सीए इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल का। तो सीए इंटरमीडिएट के अंदर आपके 8 पेपर होंगे, और जिसके अंदर फर्स्ट ग्रुप के अंदर 4 पेपर और सेकंड ग्रुप के अंदर 4 पेपर। आप चाहे तो इनको अलग अलग भी दे सकते हो, या फिर बोथ ग्रुप आप एक साथ दे सकते हो फ्रेंड्स। ऐसे ही सीए फाइनल के अंदर भी आपको 8 पेपर मिलेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रुप में 4 और सेकंड ग्रुप में भी 4। आप चाहे तो इसको एक साथ दे सकते हो या फिर अलग अलग भी दे सकते हो दोनों ग्रुप को। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या स्कोप है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद। तो आप 2 तरीके से काम कर सकते हो, या तो आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में काम करोगे, या फिर आप अपनी बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिसिंग फर्म स्टार्ट कर सकते हो। जब आप कंपनी में हो तो चीफ अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या फिर चीफ मैनेजर, मैनेजमेंट ऑडिट्स, रिस्क एनालिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हो एक कंपनी के अंदर। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो अपनी खुद की आप सीए फर्म खोलोगे, एडवाइजरी या कंसल्टेंसी सर्विस दोगे, जीएसटी सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे लोगों को। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन से एरियाज हैं जहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकता है। मर्जर एक्विजिशंस, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, स्टार्टअप, टैक्स प्लानिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन, टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, वेल्थ मैनेजमेंट, इनकम टैक्स कंप्लायंसेस, कैपिटल मार्केट, ये सारे के सारे जो एरियाज हैं वहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है फ्रेंड्स।
अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने में आपका टोटल खर्चा कितना आ जाता है। अगर मैं इंस्टीट्यूट की फीस की बात करूं, फाउंडेशन के अंदर 9,000, इंटरमीडिएट के अंदर 18,000, फाइनल के अंदर 22,000 आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, जिसके अंदर आपको बुक्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है। और एग्जामिनेशन फीस जो है वो अलग है, 1500, 2700 अगर आप दोनों ग्रुप देते हैं, 3300 बोथ ग्रुप देते हैं, तो ये आपकी एग्जामिनेशन फीस और ये मिला के है। उसके अलावा जो ट्यूशन फीस होती है, जो आप प्राइवेट कोचिंग लेते हैं या इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेते हैं, तो वो फीस अलग है। आप प्राइवेट बुक्स वगैरह लेते हैं, कुछ नोट्स वगैरह किसी से परचेज करते हैं, तो वो फीस अलग है। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो आपका 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, शुरू से लेकर एंड तक का। तो ये टोटल आपका खर्चा बैठे। चलिए अब फाइनली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दिमाग में रहता है बच्चों के, कि कितना हम कमाएंगे एक कोर्स करने के बाद। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना कमा सकता है, मैं आपको कुछ ज्यादा हाई फाई सैलरी नहीं बताऊंगा। जितनी एवरेज मंथली सैलरी जो चल रही है मार्केट के अंदर, एज पर माई एक्सपीरियंस जो मैं देख रहा हूँ इस टाइम पर, वो है 45,000 से 50,000 के बीच में एक एवरेज सैलरी है जो एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलती है। और अगर उसको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो 1,20,000 पर मंथ के आसपास उसको सैलरी मिलती है, एवरेज सैलरी है। मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने कुछ कटिंग्स यहाँ पर डाली हुई है जो डिफरेंट वेबसाइट्स के हैं, naukri.com वगैरह से, तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, मतलब अपनी प्रैक्टिसिंग फर्म करते हैं, इनिशियल स्टेज पर आपको थोड़ा कम पैसा मिलता है, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आप 1 से 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। अगर आप 5 साल के एक्सपीरियंस हो जाते हो अपनी प्रैक्टिस में, तो आप इससे ज्यादा कमा सकते हो फ्रेंड्स। तो ये 2 स्कोप आपके पास है आफ्टर कंप्लीटिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको सीए कोर्स से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो आप ICAI की वेबसाइट पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, या फिर सीए का जो नियरेस्ट सेंटर है वहां पर भी जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, आप तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।